हेलो दोस्तों, माई डी पेन अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शाहरुख शेख और ये हमारी शुरू है पेडागोजी सीरीज। इसके पहले वाली वीडियो में हमने इंटेलिजेंस की पूरी थ्योरी देखे थे और आज हम उस टॉपिक के ऊपर कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी एमसीक्यूज आज हम सॉल्व करेंगे ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इंटेलिजेंस इस टॉपिक पर सीटेड किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। इस टॉपिक के ऊपर सीटेट का जो सबसे फेवरेट थ्योरी है वो है हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसमें उन्होंने 8 तरीके की अलग अलग इंटेलिजेंस की बात की थी और इसी से सीटेट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि इन हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी पर्सन हाई ऑन डैश इंटेलिजेंस कैन रिकॉग्नाइज एंड आर अवेयर ऑफ ब्यूटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अब देखो, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हार्वर्ड गार्डनर का कहना क्या था। हार्वर्ड गार्डनर का कहना ये था कि जो बच्चा सिर्फ पढ़ने लिखने में होशियार है वो इंटेलिजेंट है और बाकी इंटेलिजेंस किसी दूसरे टाइप की नहीं होती। ये बात गलत है। उन्होंने इंटेलिजेंस के 8 टाइप कहे थे। सबसे पहले लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उन्होंने कहा था, दूसरे नंबर पर उन्होंने स्पेशल इंटेलिजेंस कहा था, उसके बाद उन्होंने स्पेशल इंटेलिजेंस कहा था, फिर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, फिर इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक और म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस तरीके से उन्होंने 8 तरीके के इंटेलिजेंस के टाइप दिए थे। तो ये उन्होंने हमें ये क्वेश्चन पूछा है कि एक इंसान जो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, मतलब वनस्पतियों की, जड़ी बूटियों की और पौधों की अलग अलग जो स्पीशीज होती है उसको पहचान सकता है, उनकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर सकता है। तो ये इंसान कौन से इंटेलिजेंस के ऊपर ज्यादा होगा? स्पेशल इंटेलिजेंस के ऊपर, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के ऊपर, लिंग्विस्टिक या फिर म्यूजिकल? तो देखिए, म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंदर क्या होगा कि इंसान को म्यूजिक की समझ होगी, आवाज के उतार चढ़ाव की समझ होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी की समझ होगी। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर इंसान की लैंग्वेज के ऊपर अच्छी कमांड होगी, इंसान अच्छा ऑरेटर होगा, अच्छा मुकर्रिर होगा। स्पेशल इंटेलिजेंस के अंदर इंसान को जो है डायग्राम्स को अच्छे तरीके से समझ सकेगा, ग्राफ्स को अच्छे तरीके से प्रोसेस कर सकेगा, आर्किटेक्ट वगैरह इसके एग्जाम्पल के अंदर आएंगे। तो एक इंसान जो पेड़ पौधों को अच्छे तरीके से समझ सकता है वो होगा नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक मतलब कुदरत के कम, तो कुदरती चीजों को समझने वाला। इसमें किसान, जूलॉजी, जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, ये तमाम लोग आएंगे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली टू एक्सप्रेस वंस थिंकिंग इज विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन गार्डनर्स थ्योरी। एक इंसान लैंग्वेज को अच्छे तरीके से यूज कर पाता है अपनी थिंकिंग को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, तो ये इंसान कौन सा इंटेलिजेंट है? तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या बॉडीली काइनेस्थेटिक। तो जो इंसान जबान के जरिए अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा सकता है वो जाहिर सी बात है कि क्या होगा? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। क्वेश्चन तो आपने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिए, मगर आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे कि इंटरपर्सनल किसको कहा जाता है। इंटरपर्सनल जो दूसरों की भावनाओं को समझ सके, दूसरों से अच्छे से घुल मिल सके, दूसरों के मन में क्या चल रहा है ये समझ सके, उसे कहा जाता है इंटरपर्सनल। इंटर मतलब दूसरों को, और इंट्रापर्सनल जो अपने खुद के वजूद को समझ सके कि मैं क्यों इस दुनिया में आया हूँ, मेरा क्या वजूद है, मेरा क्या मकसद है। इंट्रा मतलब खुद के ऊपर गौर करना। तो इंट्रा मतलब खुद को जो समझ सकता है। मैंने इसका एग्जांपल आपको क्या बताया था? गौतम बुद्ध। और बॉडीली काइनेस्थेटिक, इसके अंदर एथलीट्स आएंगे जो अपनी बॉडी को एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते, जैसे अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करके कोई क्रिकेट खेल सकता, पैरों का इस्तेमाल करके कोई फुटबॉल खेल सकता, कोई पूरी बॉडी का इस्तेमाल करके रनिंग कर सकता अच्छी। तो ये किस में आएंगे? बॉडीली काइनेस्थेटिक में। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज पर हार्वर्ड गार्डनर। नीचे हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से हमें वो स्टेटमेंट ढूंढ कर निकालना है जो हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से सही नहीं है। तो हार्वर्ड गार्डनर के बारे में हमें ये बात पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था कि इंटेलिजेंस अलग अलग टाइप की होती है। अब हमें देखना है कि अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस की बात किस चीज़ में की गई है और किस में इसके खिलाफ बात की गई है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है इंटेलिजेंस कैन बी नर्चर्ड एंड ग्रोन। इंटेलिजेंस को नर्चर किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है बच्चे में। बिल्कुल सही बात है, इंटेलिजेंस कैन बी नर्चर एंड ग्रोन। इंटेलिजेंस इज ऑफ सेवरल काइंड्स।
इंटेलिजेंस अलग अलग टाइप की होती है, बिल्कुल सही बात है। हार्वर्ड गार्डनर ने तो यही कहा था कि 8 अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस होंगी। इंटेलिजेंस कैन नॉट बी टाइड टू ए सिंगल डोमेन। इंटेलिजेंस को आप किसी एक चीज के साथ जोड़कर नहीं देख सकते। जो बच्चा पढ़ने लिखने में होशियार है उसको इंटेलिजेंट बोल दो, और जो बच्चा खेल कूद के अंदर अच्छा है उसको बोल दो कि ये किसी काम का नहीं है, सिर्फ खेलते रहता है, ये बात तो गलत हो जाएंगी। तो इंटेलिजेंस को हम किसी सिंगल डोमेन के साथ जोड़कर नहीं देख सकते। इंटेलिजेंस इज ए फिक्स एंड सिंगल यूनिट। इंटेलिजेंस ये फिक्स है और सिर्फ एक यूनिट है। नहीं, हार्वर्ड गार्डनर ने ये बात नहीं कही थी। उन्होंने ये तो कहा ही नहीं था कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक ही चीज है, इंटेलिजेंस फिक्स है। नहीं, उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस अलग अलग तरीके की रह सकती। तो हमारा सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन सही से पढ़ना भी इसके अंदर एक ट्रिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा उसने। बच्चे खुशी खुशी के अंदर नॉट को बोलना भूल जाते, करेक्ट पढ़ लेते, पहला ही उनको सही लगता टिक कर कर आ जाते, एक नंबर कमा देते। ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन को जो है सही तरीके से पढ़ना, एकदम बारीकी से पढ़ना, ये छोटी गलतियां करने से बचना। ये जो जितने मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवाए, ये पिछले क्वेश्चंस जो है, ये जो है पिछले बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। अब इसके आगे के हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडिविजुअल्स हु कैन अंडरस्टैंड मोटिव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अदर्स टू बॉन्ड विद देम आर हाई ऑन विच इंटेलिजेंस। ऐसे लोग जो दूसरे लोगों के जज्बात को, उनके बिहेवियर को, उनके मोटिव्स को समझ सकते हैं, उनके साथ बॉन्ड कर सकते हैं, तो वो किस तरीके के इंटेलिजेंस के ऊपर है। तो पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, वो जबान के भाषा के इंटेलिजेंस के ऊपर है। गलत, ये तो कहीं से भी नहीं लग रहा। और आखिरी है स्पेशल इंटेलिजेंस। नहीं, ये भी नहीं। स्पेशल इंटेलिजेंस तो वो ग्राफ्स वगैरह को अच्छे तरीके से इमेजिन कर सकते, वो बात को के अंदर आ जाता। फिर दो रह जाती कि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो याद रखना कि इंटर जो है वो दूसरों के बारे में है, और इंट्रा जो है वो खुद के बारे में है। दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकता है इंसान, दूसरों के जज्बात को समझ सकता है, उनके साथ बॉन्ड कर सकता है, तो वो होगा इंटरपर्सनल, होगा इंटरपर्सनल। और अगर खुद के बारे में समझेगा तो इंट्रापर्सनल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर गार्डनर की थ्योरी आपको अच्छे तरीके से पता है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन गार्डनर्स थ्योरी पीपल हाई ऑन डैश इंटेलिजेंस हैव फाइनर सेंसिबिलिटीज रिगार्डिंग देयर ओन आइडेंटिटी, देयर ओन आइडेंटिटी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। जो अपने खुद के आइडेंटिटी के बारे में ज्यादा अवेयर है, ज्यादा सचेत है, और खुद इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है इसके बारे में समझ सकते हैं, और ह्यूमन एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है इसके बारे में समझ सकते हैं, तो वो कौन से इंटेलिजेंस के ऊपर होंगे? नेचुरलिस्टिक, कुदरती इंटेलिजेंस? नहीं, गलत। ये तो फिर नेचर में जो चीजें मौजूद है, किसान वगैरह, उसमें आएंगे। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ये तो दूर दूर तक इसका कोई नाता नहीं है, ये भी गलत। तो फिर अब इंटर बोले तो जो दूसरों की बातों के बारे में समझ सकेगा, और इंट्रा बोले जो तो खुद की आइडेंटिटी के बारे में समझेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अभी आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में ये समझ में आ गया होगा कि सीटेड जो है वो गार्डनर की थ्योरी के ऊपर ज्यादा जोर देता है, और हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम बच्चों को सिर्फ एक निगाह से, एक आईने से नहीं देखेंगे कि पढ़ने लिखने में, एकेडमिक्स में कौन सा बच्चा ज़्यादा अच्छा है तो उसे होशियार समझो और बाकी बच्चों को गधा समझो। ऐसा हमें नहीं करना है। ये हमसे उम्मीद की जाती है, हमारी ट्रेनिंग भी इसी तरीके से हुई है कि हम हर बच्चे के अंदर उसकी खूबी ढूंढ कर निकालेंगे, हर बच्चे में उसका इंटेलिजेंस ढूंढ कर निकालेंगे। और इस एटीट्यूड को रखने के बाद में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कोई क्वेश्चन जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां पर आपको ये देखने में आसानी होगी कि कहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि बच्चे जो अलग अलग इंटेलिजेंस रखते हैं हमें उन्हें उभारना है, और कहाँ पर बच्चों को सिर्फ एक ही तरीके की इंटेलिजेंस में, बुद्धि में सीमित किया जा रहा है, कैद किया जा रहा है, तो वो ऑप्शन गलत होगा। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यूज ऑफ आईक्यू टेस्ट एज अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। आईक्यू टेस्ट जो है उसको इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो क्या है? तो नीचे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम नीचे से शुरुआत करते हैं।
हेल्प्स टीचर टू प्रिडिक्टिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड सक्सेस ऑफ स्टूडेंट। ये टीचर को मदद करते हैं बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस और उसकी सक्सेस को जांचने के लिए, परखने के लिए। तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ आईक्यू की वजह से हम बच्चे का जो है सक्सेस जांच नहीं सकते। एक बच्चा पढ़ने लिखने में भले ही खराब होगा, मगर वो दूसरी चीज़ों में ज़्यादा अच्छे तरीके से होशियार हो सकता है। एक बच्चे को मैथमेटिक्स अच्छे से समझ में नहीं आता होगा, मगर उसकी ओरेटरी स्किल अच्छी होंगी, उसकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी होंगी। किसी बच्चे को कुछ खेलने के अंदर ज़्यादा अच्छा होगा बच्चा, कोई बच्चा ड्राइंग के अंदर ज़्यादा अच्छा होगा, कोई बच्चा एक दूसरे की इमोशंस को अच्छे तरीके से समझ सकता होगा। तो ये ऑप्शन अपना डी कट हो गया। फिर ऑप्शन सी है, इट इज़ वेरी यूजफुल टू रैंक स्टूडेंट इन क्लियर कट कैटेगरीज। आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि हमें बच्चों को कभी भी रैंक नहीं करना, बच्चों को कभी भी रैंक नहीं करना, उन्हें कंपेयर नहीं करना, एक दूसरे से उन्हें कम्पीट करने के लिए मजबूर नहीं करना। तो इस तमाम बातें निगेटिव मानी जाती है, कंपेयर करने को, हाँ, उन्हें रैंक करने को। हमें बच्चों की डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। ये तमाम चीज़ें उनकी डेवलपमेंट के ऊपर बाधा है, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ने वाली चीज़ें हैं। तो हमें इट इज़ वेरी यूजफुल टू रैंक स्टूडेंट इन क्लियर कट कैटेगरीज। हमको अलग अलग कैटेगरी में बच्चों को रैंक करना ही नहीं है, तो ये उसके लिए भी यूजफुल नहीं होगा। ऑप्शन ए है, इज वैलिड एज दे कैन प्रिडिक्ट इंटेलिजेंस एक्यूरेटली। इंटेलिजेंस एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते, गलत बात। आईक्यू कभी भी इंटेलिजेंस एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं करता, क्योंकि हमें पता है कि इंटेलिजेंस अलग अलग टाइप की है। अब एक बच्चे का आईक्यू वो अच्छे तरीके से समझ लो, उसने बता भी दिया कि 120 है, हाँ, या फिर एक बच्चे का आईक्यू बता दिया कि 80 है, मगर वो बच्चा खेलने में इतना अच्छा है कि विराट कोहली को टक्कर दे दे, तो वो तो आईक्यू के हिसाब से तो ढो बच्चा हो गया, मगर वो इंटेलिजेंस के हिसाब से, बॉडीली काइनेस्थेटिक के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो हम ये भी नहीं टिक कर सकते। तो हमारा क्या बच जा रहा, हैज बी ऑप्शन, हैज बीन क्रिटिसाइज सिंस मेनी टेस्ट आर कल्चरली बायस। सही बात, बहुत इसका क्रिटिसिज्म हुआ था क्योंकि कल्चरली बायस टेस्ट थे बहुत सारे। अभी हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इसमें आपको एक बात समझ में आ गई होंगी कि जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एमसीक्यू प्रैक्टिस शीट डाली है आपके लिए, आप उसको सॉल्व करो, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। अगर आपने वो सॉल्व कर लिए तो आपका इंटेलिजेंस पूरा कवर हो जाएगा। और मैं आपको एक बार और बोल रहा हूँ कि जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, उसको भूल कर भी छोड़कर मत जाना पेपर देने के लिए, वरना 1-2 नंबर तुम्हारा ऐसे चले जाएंगे और तुम बाद में पछताएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके जो दोस्त सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करो। मेरा नाम है शाहरुख शेख, यह है माई टिफिन एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।